जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा, तुम्हारा मन मुझसे कब और कैसे मिल गया वह मैं नहीं जानता हूँ, सो कैसे लौटाऊं। गोपियां बोली, तो फिर मन के बिना अपने घर कैसे लौट सकती हैं? आप मन नहीं दे सकते हैं तो हम भी घर नहीं जा सकती। हमारे पांव आपके चरण कमलों को छोड़कर एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो हम व्रज को लूटे ही कैसे? और यदि हम लूटे भी तो मन के बिना वहां हम क्या करें? प्रभु बोले, मैं योग शक्ति से तुम सबको उठाकर वहां पहुंचा दूं तो? गोपियां बोली, हमारे शरीर को घर पहुंचा देंगे किंतु मन तो साथ आएगा नहीं, हम वहां क्या करेंगी? हमारा हमारा मन तुम्ही से मिल गया है, हम भी आपके स्वरूप से तदाकार होना चाहते हैं। जहां मन होगा वही जीवात्मा भी होगी। मन तो ईश्वर से ही जा मिलेगा। संसार के जड़ पदार्थों में मन का लय नहीं हो सकता। मन और संसार विजातीय है, मन और ईश्वर सजातीय है। सजातीय से तो सजातीय ही मिल पाएगा। मन जड़ नहीं चेतन है, सो वह चेतन परमात्मा से ही जा मिलेगा। मन ईश्वर में ही स्थिर हो सकता है। इसी कारण से तो ज्ञानी लोग अपना मन ईश्वर को दे देते हैं। मन किसी स्त्री या पुरुष को नहीं, केवल श्री कृष्ण को ही दिया जाएगा। मन जहां मिल जाएगा वहां आत्मा भी मिल जाएगी। नाथ, हमारा मन आपसे जा मिला है, हम आपके लिए ही जी रही हैं। आपको छोड़कर जाने की हमें इच्छा ही नहीं है। प्रभु बोले, मैं तुम्हारा प्रेम जानता हूं, फिर भी आज तो अपने अपने घर लौट जाओ। गोपियां ने कहा, अब तो हम कभी नहीं जा सकती, चाहे प्राण क्यों न चले जाएं। प्रभु अब निरुत्तर से हो गए। उन्होंने पूछा, क्या इच्छा है तुम्हारी, क्या स्वागत करूं तुम्हारा? गोपियां बोली, नाथ, बस केवल अपने अधरामृत का दान दीजिए कि जिससे आपका कभी वियोग न हो सके। हमें नित्य संयोग का दान चाहिए। गोपियों ने अधरामृत की मांग की। आरंभ में ही कहा गया है कि भागवत में समाधि भाषा प्रधान है, लौकिक नहीं। अधरामृत का भी विशिष्ट अर्थ है। पृथ्वी का एक नाम है धरा, धरती इति धरा। पृथ्वी को धरा कहते हैं क्योंकि सभी का धारण और पोषण करती है। पृथ्वी का अमृत धरामृत है। जो इस पृथ्वी का नहीं है वैसा अमृत अधरामृत है। अधरामृत का अर्थ हुआ प्रेमामृत, ज्ञानामृत। जिस अमृत का कभी नाश नहीं हो पाता है वह है प्रेमामृत और ज्ञानामृत। हे नाथ, हे प्रभु, हमें उस ज्ञानामृत का ध्यान करें कि जिससे पाकर ईश्वर से आपके पृथकता द्वैत का भाव ही न रहे। ऐसा ज्ञान दीजिए कि आपसे हमें कभी बिछुड़ना ना पड़े। जब तक अधरामृत, प्रेमामृत, ज्ञानामृत न मिला हो तब तक हृदय में अग्नि धधकती रहती है। सो ऐसा ज्ञान दीजिए कि सभी में हम आपका ही दर्शन करती रहे। प्रत्येक में ईश्वर का अस्तित्व है, ऐसा मानकर व्यवहार करोगे तभी सारा जगत गोकुल बन जाएगा, वैकुंठ बन जाएगा। गोपियों को सांसारिक सुखों की कोई अपेक्षा नहीं थी। ये तो सभी लौकिक सुखों का त्याग करके आई थी। उनकी मांग लौकिक अमृत धरामृत का नहीं है, अधरामृत अलौकिक अमृत की है। नाथ, मैं ऐसा ज्ञान अमृत चाहती हूँ कि जिससे हम दोनों का कभी वियोग न हो सके, नित्य संयोग रहे। आपसे दूर होंगी तो माया फिर से सिर पर सवार हो जाएगी। आप ऐसा ज्ञान अमृत दें
कि आपके स्वरूप से नित्य संयोग का ही अनुभव होता है। आपका वियोग ही करुणतम दुख है और आपका संयोग चरम सुख है। प्रभु ने कहा, नित्य संयोग रूप अधरामृत देना या न देना मेरी इच्छा पर निर्भर है। ऐसा दान मैं तुम्हें देना नहीं चाहता। तुम्हें हम अधरामृत न दूं तो क्या? सखियां बोली, अधिक अकड़ मत दिखाइए। अंतिम उपाय हमारे हाथ में ही है। हम आपको अपने लिए नहीं, किंतु आपकी कीर्ति कलंकित न हो जाए इसलिए मना रही हैं। आपकी कीर्ति की वृद्धि के लिए ही हम आपसे प्रार्थना कर रही हैं। यदि हमें नित्य संयोग रूप अधरामृत देंगे तो आपकी ही प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अन्यथा हम विरह अग्नि से शरीर को भस्मीभूत कर देंगे। हमने सुना है कि मृत्यु के अंतिम पलों में जिसका चिंतन किया जाए वह उसे मिलता है। शास्त्रानुसार अंतकाल में जिसका स्मरण करते हुए देह त्याग किया जाए उसी में जीव लीन हो जाता है। हमारे मन में अन्य कोई भी नहीं है। हम अपनी अंतिम सांस तक आपका ही स्मरण ध्यान चिंतन करेंगे और आपका नाम जप करते हुए प्राण त्याग करेंगे। सो आप तो हमें मिलेंगे ही। हम जीते जी चाहे आपको न पा सके, मरने के बाद तो पाएंगे ही। किंतु लोग क्या कहेंगे? वे कहेंगे कि यह कृष्ण कितने निष्ठुर हैं कि गोपियों ने विरह अग्नि में जलते हुए प्राण त्याग दिए, फिर भी उन्होंने कृपा नहीं की। उन गोपियों का प्रेम तो हार्दिक था, किंतु कृष्ण पाषाण हृदय कठोर था। नाथ, प्राण त्याग करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु हम चाहते हैं कि आपकी अपकीर्ति न हो, इसलिए हम आपको मना रही हैं। प्रभु, आप तो सर्वत्र सर्वव्यापी हैं, अतः आपसे मिलन तो होना ही है। ज्ञान मार्ग में ज्ञान की प्राप्ति है और भक्ति मार्ग में भक्ति की, किंतु हम यह नहीं चाहती कि आपकी जग हसाई हो। गोपियों के ये वचन सुनकर श्री कृष्ण ने पराजय मान ली। इसी कारण से तो गोपियों के उन वचनों की महाप्रभु जी ने जय जयकार की है। वैसे तो भगवान की पराजय न तो कभी हुई है न होगी, किंतु गोपियों के साथ बातचीत में गोपियों की विजय हुई है। यह तो जीव और ईश्वर का वार्तालाप है। जीव की कसौटी कर लेने के बाद ही वे उसे अपनाते हैं। गोपियों की हर प्रकार से परीक्षा कर लेने पर ही श्री कृष्ण ने उनको अधरामृत दिव्य रस अद्वैत रस का दान दिया। प्रभु ने सोचा कि इन गोपियों का प्रेम सच्चा है। यदि मैं आज इन्हें दूर हटाऊंगा तो वे प्राण त्याग करेंगे। प्रभु को विश्वास हो गया कि जीव शुद्ध भाव से मुझसे मिलने आया है, तो उसे अपना लिया। प्रभु ने एक साथ अनेक स्वरूप धारण किए। जितनी गोपियां थी उतने स्वरूप बना लिए और प्रत्येक गोपी के साथ एक एक स्वरूप रखकर रास का आरंभ किया। अष्ट सिद्धियां, अष्ट सखियां सेवा में उपस्थित थी। हजारों जन्मों का विरही जीव आज प्रभु के सम्मुख उपस्थित हो सका है। प्रभु ने हर एक गोपी को छाती से लगाकर प्रगाढ़ आलिंगन दिया। गोपियों को शुद्ध जीव का परमानंद प्राप्त हुआ। जीव आज ईश्वरमय हो गया। वे दोनों एक हो गए। इस मिलन से जीव और ईश्वर दोनों का आनंद हुआ। गोपियां कृष्णमय भगवानमय हो गई। सभी हाथों से हाथ मिलाकर नाचने लगे। यह तो ब्रह्मा से जीव का मिलन हुआ है। इस प्रकार अद्वैत सिद्धांत के आचार्य शुकदेव जी ने रास लीला में अद्वैत का वर्णन किया है। रास में साहित्य, संगीत और नृत्य का समन्वय होता है। इस रास लीला में काम का अंश मात्र भी नहीं है।
देव, गंधर्व, नारद जी आदि ने भी आकाश से इस लीला को निहारा। निहारते निहारते ब्रह्मा जी सोचने लगे कि कृष्ण और गोपियां निष्काम तो है, फिर भी देह भान भूलकर इस प्रकार पराई नारी से लीला करना शास्त्र मर्यादा का भंग ही है। कृष्णा अवतार धर्म मर्यादा के पालन के लिए है, स्वेच्छाचार करने के लिए नहीं। ब्रह्मा जी रजोगुण के प्रतिष्ठाता देव है। जिसकी आंखों में रजोगुण है वह हर कहीं वैसा ही देखता रहता है। ब्रह्मा सशंकित हुए। श्री कृष्ण इधर सोच रहे हैं कि इस बूढ़े को धर्म मैंने ही तो सिखाया था और अब आज वह मुझे सिखाने जा रहा है। ब्रह्मा यह नहीं जानते कि यह रासलीला धर्म नहीं, धर्म का फल है। प्रभु ने एक और खेल रचा। सभी गोपियों को अपना स्वरूप दे दिया। अब कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे थे, गोपी थी ही नहीं। सभी पीतांबरधारी कृष्ण है और एक दूजे से रास खेल रहे हैं। रमारमेश्वर। ब्रह्मा जी ने अब मान लिया कि यह स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है। श्री कृष्ण गोपी रूप हो गए हैं। ब्रह्मा जी ने कृष्ण को प्रणाम किया। रास बिहारी लाल की जय। वह विजातीय तत्व का, स्त्रीत्व और पुरुषत्व का नहीं, अंश और अंशी का मिलन है। आज गोपियां कृष्णमय प्रभु रूप बन गई। ब्रह्मा रूप हो जाने के बाद जीव का अस्तित्व कहां रहा? ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की। फिर जितनी गोपियां थी उतने ही स्वरूप प्रभु ने धारण किए और सभी गोपियों को दिव्यानंद का दान उन्होंने दिया। यदि इस लीला में काम का हेतु होता तो वह बंद कमरे में की जाती, किंतु यह तो खुले मैदान में हुई थी। यदि इस लीला में लौकिक कामाचार होता तो देवगण इसे निहारने के लिए नहीं आते। व्रज में रास लीला में 11 वर्ष से कम अवस्था के लड़के लड़कियां भाग लेते हैं, क्योंकि इस उम्र के ऊपर के लड़के लड़कियों में काम विकार का आरंभ होने लगता है। शक्ति के साथ साथ काम वृत्ति भी बढ़ती जाती है। मन में काम जागते ही रास बिहारी श्री कृष्ण का ध्यान करोगे तो काम नष्ट होगा। काम को मारने का और कोई उपाय है भी नहीं। गोपियां चाहती हैं कि श्री कृष्ण उनके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दें कि जिससे उनके काम का नाश हो जाए। ईश्वर की कृपा होने पर लौकिक काम रतिपति का नाश होता है। पुरुषत्व तो अभिमान और अहम का सूचक है। ईश्वर के घर में पुरुष अर्थात अभिमान का कोई स्थान नहीं है। तो जीव गोपी भाव नम्रता से जाता है। जो जीव गोपी भाव नम्रता से जाता है उसे वहां प्रवेश मिल जाता है। नारद जी अफसोस करने लगे कि वे पुरुष रूप में आने के बदले स्त्री रूप में आए होते तो उन्हें रास रस की प्राप्ति हो जाती। नारद जी क्या जाने कि पुरुष तो एक पुरुषोत्तम और सब व्रजनारी है। इतने में राधा जी ने नारद जी के म्लान वदन को देखा। वृंदावन की अधीश्वरी राधिका जी यह नहीं चाहती कि वृंदावन में किसी भी अतिथि को किसी प्रकार का भी कष्ट या दुख हो। उन्होंने नारद जी से कारण पूछा। नारद जी बोले, मुझे श्री कृष्ण से रास खेलकर गोपियों सा आनंद पाना है। राधा जी बोली, आप राधा कुंड में स्नान करेंगे तो रास लीला में प्रवेश मिलेगा। राधा कुंड में स्नान करने से नारद जी नारद ही बन गए। उन्होंने सोच लिया था कि यदि परमात्मा मिलते हों तो नारी बनने में क्या आपत्ति है। आज तक पुरुषत्व के अभिमान ने ही तो मुझे प्रभु से इतना दूर रखा है। आज तक मैं इसी अभिमान में डूबा रहा हूं कि मैं पुरुष हूं, बड़ा कीर्तनकार हूं। गोपियों ने अपना स्त्रीत्व छोड़ दिया और नारद जी ने अपना पुरुषत्व। सांसारिक धर्मों का त्याग करके प्रभु की ओर जाना ही तो जीव का धर्म है।
देह भान, पुरुषत्व, स्त्रीत्व की भावना प्रभु मिलन में बाधक है। ऐसा देह भान छोड़े बिना जीव ईश्वर के निकट नहीं जा पाता। अभिमानी जीव रासलीला में प्रवेश पा नहीं सकता। गाय समान नम्र गोपी बनकर जाओ। वैसे तो पुरुषत्व अहंकार का प्रतीक है और स्त्रीत्व नम्रता का। फिर भी प्रभु से मिलने के लिए तो इन दोनों आवरणों का त्याग करके शुद्ध जीव बनना आवश्यक है। अपनी विद्या, ज्ञान, कीर्तनकारत्व का अभिमान नष्ट हुआ तो नारद जी को रासलीला में प्रवेश मिला। वे गोपी बनकर रासलीला में गए। गोपी पूरी नम्रता को प्रभु रासलीला में प्रवेश देकर आनंद देते हैं। गोपी नम्र जीव को ही प्रभु अपनाते हैं। गोपियों को श्री कृष्ण से प्रेम था, मोह नहीं। आत्मा का चिंतन प्रेम उत्पन्न करता है और शरीर का चिंतन मोह। अपने प्रिय पात्र के आत्मा का स्मरण, चिंतन, ध्यान करो, शरीर का नहीं। प्रेम में अतिशय धीरज आवश्यक है। धीरज भी कैसा? रुक्मणी ने अपने एक पत्र में श्री कृष्ण को लिखा था, चाहे कितने भी जन्म मुझे लेने पड़े, किंतु वरूंगी तो आपको भी। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।